ए गजरा, अब बहुत देर हो गया, आओ जरा बाहर। अब गजरा आओगी? आओ आओ, देखो चंदा मामा क्या बोल रहे हैं, आओ। अरे बस 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट? हाँ बस, आओ जल्दी। मम्मा ने बोल दिमाग खराब करे जाना थी का मम्मा? का घटा बा ना निकस मोहान कस इतना? कहाँ हो बलबल? बाबूजी, मीटिंग में है बाबूजी। बात करवाओ। का बाबूजी? अरे जिनके साथ मीटिंग कर रहे हो उनसे बात करवाओ। उससे बाबूजी। ज्यादा बलबलाओ मत। तुमको क्या लगता है हमें कुछ दिखेगा नहीं? अभी भी तुम्हारे बाप की पुलिस में इतनी पैठ है कि तुम्हारी कार कहाँ खड़ी है अभी का अभी पता कर सकते हैं हम। बेहुदा कहीं का, यहाँ सुबह से झरझर वाली बहू भूखी प्यासी बैठी हुई तुम्हारे इंतजार में, और तुम मीटिंग खेल रहे हो। अरे बाबूजी, होकर क्या बात करते हैं? तो हर दूसरे दिन कोनो न कोनो भगवान के प्रसन्न करे कि मारा परत ना दे रहा। बाबूजी हो कुछ न हुए, आदत पड़ी बाबा के सबका। देखो माथा मत सुलगाओ हमारा, घर आ जाओ वापस अभी का अभी। हमारे सत्यानाश कर दिया इसको। हद कर दी इस बार बलबल ने। अरे काहे गुस्सा हो रहे हैं आप बलबल पर? फंस गया होगा किसी काम से, आ जाएगा। और अभी अभी तो चांद निकला है। आप एक काम करिए ना, तब तक आप मनन मेहमान जी को फोन करिए और बोलिए कि जल्दी से आ जाएं। समारोह की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बहुत देर तक भूखी प्यासी रह नहीं पाएगी। आई। लेकिन सिया बहू कहाँ है? छोटकी बहू की चिंता आप मत कीजिए, उसकी चिंता करने के लिए हम हैं। और वैसे भी उसका व्रत समर के आने के बाद ही खुलेगा। अरे हमारी धर्मपत्नी
कितनी बार खोलोगी व्रत? तुम तो ये पहले ही तोड़ चुकी हो ना व्रत। शास्त्र के हिसाब से उसे आपातकाल से निपटना कहते हैं मेहमान जी, व्रत तोड़ना नहीं। अब तुम भी आराम से खा पी सकती हो। जिस तरह से इस घर में चीजें हो रही हैं वो अच्छे भविष्य का संकेत तो नहीं ही है। आज कप्तान साहब मन से बहुत खिन्न लग रहे हैं। ये बेटा दामाद कोनो मान में नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा। कटोरी जी। जाके छोटकी बहू को बुला लाओ, उसका भी व्रत खुलवा देते हैं। अच्छा। समर का तो कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं कब आएगा। बाबूजी, सिया ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। 2 दिन से? जी। छोटकी बहू, व्रत खोलने की रस्म पूरी करो। सासू माँ, समर जी। समर का कुछ अता पता नहीं, उसका ठिकाना नहीं, पता नहीं कब आए। उसका बाट जो होने से कोई फायदा नहीं। तुम चांद देखकर अपना व्रत खोलो। चौथ के चांद को देखकर अपना करवा चढ़ाओ। कटोरी, जाके इसकी थाली ले आओ। करवा लेके अर्घ दो। प्रणाम करो। चांद देखो। बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कोई व्रत नहीं रखेंगे। मुझे आपको ये बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए कि आपको व्रत का भी ढोंग करना। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि करवा चौथ मेरे लाइफ में कोई मायने नहीं रखेगा और आपकी लाइफ में भी नहीं रखना चाहिए। ये लो छुटकी बहू, मिठाई खा के अपना व्रत खोलो। सासू माँ, हम आपकी बात बस यहीं तक मान सकते हैं। सासू माँ, बहू ने अपनी
सास का कहा मान लिया, मगर एक पत्नी का अपने पति के लिए धर्म निभाना भी बाकी है। और एक पत्नी अपनी आंखें और व्रत तभी खोलेगी जब वो अपने पति को अपनी आंखों के सामने पाएगी। सासू माँ, चौथ का चांद देखने के बाद अब हम अपनी आंखें समर जी को देखने के लिए ही खोलेंगे। तब तक हम उनका इंतजार करेंगे। बलवा भैया, हाँ बोल। ये समर भैया कहाँ गए होंगे? पता नहीं, फोनो नहीं लगा था। गहुई का तो सर्व पिक्चर उच्चर देखा। नहीं रे बलबल, अरे समर को कहाँ सिनेमा उनमा का शौक है? अरे उसको तो क्रिकेट का बुखार चढ़ा रहता है। हमको तो लगता है कोनो दोस्त के घर पर बैठ के टीवी में कोनो मैच देख रहा। कहाँ थे तुम समर? कहीं नहीं बाबूजी। क्या तरीका है? इस तरह गायब हो गए? गायब कहाँ बाबूजी, वो एक दोस्त ने मेरे लिए पार्टी दी थी, वही था। और जबान चलने लगी तुम्हारी। कोई तुमसे पूछेगा नहीं तो तुम कुछ भी करोगे, यही तमीज है? बाबूजी मैंने क्या बदतमीजी की है? कप्तान साहब रहने दीजिए ना, लड़का है कहीं फंस। आज आप कुछ नहीं बोलिएगा, हमें बात करने दीजिए इनसे। तुम रात भर गायब रहे, पार्टी करते रहे, और बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें इसके लिए मेडल मिलना चाहिए। इस घर में क्या चल रहा है कुछ खबर है तुम्हें? घर में चल रही चीजों के लिए इतने सारे लोग तो हैं, और वैसे भी जब मेरी जरूरत होती है तो मैं होता ही हूं। तो इस घर के लिए सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी है तुम्हारी? तो आप क्या चाहते हैं बाबूजी? तुम्हारी शादी हो चुकी है। ये रोज सुनता आ रहा। क्या क्या सुनते आ रहे हो तुम? कप्तान साहब रहने दीजिए ना, जो हो गया सो हो गया। एक मिनट मालकिन, इसे ज्यादा शय मत दीजिए। अपने मन का मालिक हो गया है, अंधेर मचा रखा है। तो और क्या चाहते हैं आप? कल करवा चौथ था, 2 दिन से सिया बहू भूखी प्यासी तुम्हारे इंतजार में बैठी रही, और तुम होगी। तो मैं क्या करूं बाबूजी? मैंने कहा था उन्हें भूखा प्यासा रहने के लिए। ये बाप से बात करने का तरीका है तुम्हारा? उन्होंने अपने मन से व्रत रखा है तो ये उनकी जिद है। समर, अरे उन्हें चांद देख के व्रत तोड़ लेना चाहिए था, मेरा इंतजार करने की। बदतमीज। दो ची में आए बाकी जा रहे हो हैं? पहले करवा चौथ में उत्पात ना दिया तुमने। सिया बहू ने जो ये करवा चौथ का व्रत किया है ना, ये तुम्हारी लंबी उम्र के लिए किया है।
चाहे उसका सम्मान करने के उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। यह सब नाटक है तुम्हारे लिए। हाँ तो ये नाटक ही है ना, ये सब करना ना पड़े, सहना ना पड़े, इसीलिए मैं शादी से इनकार कर रहा था। इन सब के लिए पूरी जिंदगी पड़ी थी, लेकिन नहीं, आप सब लोगों की प्रतिष्ठा मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती थी, इसलिए मुझे बलि चढ़ना पड़ गया। सुन रही है मलकिन अपने लाडले की भाषा? और मेरी लंबी उम्र की चिंता करने की किसी को कोई जरूरत नहीं, ये सब फालतू की चीजें, ये व्रत वत, आई डोंट केयर। समर, हद से बाहर मत जाओ वरना। क्या करें कप्तान साहब? लड़का सयाना हो जाए तो उस पर इस तरह हाथ नहीं उठाते हैं। ठीक है मलकिन, पहले यही तय कर लेते हैं कि ये कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं। अपने बाप से जबान लड़ाए तो ये छोटा है, और हम इस पर हाथ उठाएं तो ये बड़ा है। अगर ये इतना ही बड़ा है तो कैसे भूल सकता है कि इसकी शादी हो चुकी है, इस घर में इसकी पत्नी है, उसका पहला करवा चौथ का व्रत था। कप्तान साहब आप गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत। कुछ नहीं होगा हमें, कुछ भी नहीं होगा। इन्हें तमीज सिखाना बहुत जरूरी है। जिम्मेदारियों से भागने वाले हमें कतई पसंद नहीं है। जब छोटी सी जिम्मेदारी का ध्यान नहीं रख पाया तो कहाँ जिएगा अपनी जिंदगी। बाबूजी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि चाहते हुए ये हमें बोल के गए थे कि अपना व्रत तोड़ लेना। इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि हम इन्हें देखकर ही अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ेंगे। अरे कुआं में ढकेलने के बाद पछतावा होए तो रस्सी बन के निकाल थोड़ी ना लेगा। ये बात तुम अभी कह रही हो? तुम्हें तो पहले बताना चाहिए था ना। सासू माँ, पति को देखकर व्रत तोड़ने का फैसला एक पत्नी का था। इनके चिरंजीवी होने के लिए किया गया हमारा पहला व्रत। हम इन्हें बिना देखे नहीं तोड़ना चाहते थे। छुटकी बहू, चलो सबसे पहले तुम अपना व्रत खोलो। चलो। बड़को रहने दो, वो कर लेगी। पहले टीका करो छुटकी बहू। अब आरती करके चरण स्पर्श करो। समर, उसे मिठाई खिला के उसका व्रत खोलो।
मुझे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैंने आपको मना किया था ना, लेकिन आप मान नहीं सकती। व्रत कर लिया, चलो समझ में, सबको जवाब देना पड़ता इसलिए करना पड़ा, लेकिन इतनी देर रुकने की क्या जरूरत है? इससे बेहतर तो यही होता कि मैं सब लोगों को अपने रिश्ते की सच्चाई बता देता। रिश्ते की सच्चाई? कम से कम यही नौबत तो नहीं आती, मुझे थप्पड़ तो नहीं खाना पड़ता।